देखें ISPR साहब मेरी ज़रा गौर से बात सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। तीन इंतहाई अहम खबरें हैं। एक खबर है फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के हवाले से। पहले भी हमने इस पर बात की थी। अक्टूबर नवंबर में क्या होना है, क्या होने जा रहा है, और ये 2 माह 3 माह इंतहाई अहम क्यों है, क्यों होता है सितंबर अक्टूबर और नवंबर अहम, और जो करीबी हल्के हैं, जो बहुत मोतबर ज़राए हैं, उनकी मुद्दत के हवाले से उनका क्या कहना है, इस पर कुछ बात करेंगे। फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के हवाले से सितंबर अक्टूबर नवंबर ये महीने अहम क्यों हैं। हमारी एक वेबसाइट है इनसाइड स्टोरी, उस पर हमने कुछ सालों का डाटा निकाल कर वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। आप वो डाटा ज़रूर देख लें। क्या वजह है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाती है तो यही महीने होते हैं, और नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा जाता है तो यही महीने होते हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन से बाहर आते हैं तो यही महीने होते हैं। इमरान खान साहब एहतजाज करते हैं तो यही महीने होते हैं। इमरान खान साहब को गोली लगती है तो यही महीने होते हैं। और अब जो बातें हो रही हैं फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, तो ये भी एक प्रोपेगेंडा अब शुरू हो गया है। 2019 का अगर आप उन तारीखों को याद रखें तो यही महीने थे जब नवाज शरीफ साहब के प्लेयर्स ऊपर नीचे हुए थे। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात हुई थी। मौलाना फजल रहमान ने अपना पहला लॉन्ग मार्च किया था, जिसके आड़ में फिर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया गया था। जनरल बाजवा की फिर एक्सटेंशन और वो द्वारा मामला हुआ था। फिर साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हटाया गया और ने उनकी जगह DGISPR आए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। तो ये भी अक्टूबर नवंबर में एक नोटिफिकेशन था, और उसके बाद फिर रजीम चेंज का मामला शुरू हुआ। और फिर आपको याद है कि इमरान खान साहब ने 28 अक्टूबर 2022 को जो लॉन्ग मार्च किया था फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रखवाने के लिए। अक्टूबर का महीना था, सितंबर में बातें होना शुरू हो गई थी, उससे पहले रजीम चेंज हो चुकी थी, और फिर नवंबर उन्हें गोलियां लग गई, और फिर जिसने आना था आगे, यानी हाफिज जनरल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए। और उसके बाद जब अगर 2024 की बात की जाए, 24 या नहीं 23 की बात की जाए, तो नवाज शरीफ साहब भी लंदन से 3 साल खुद साख्ता जलावतनी काटने के बाद वापस आए थे, तो यही महीने थे। तो कहने का आपसे मतलब, ये बताने का, शेयर करने का मतलब ये है कि ये जो है ना मामला सितंबर अक्टूबर नवंबर का, ये बस इसी तरह की हलचल रहती है पाकिस्तान की सियासत में, और बातें बनाई जाती हैं। लेकिन असल इसके बारे में या इस हवाले से जो स्टोरी है एक्सटेंशन के हवाले से, आर्मी चीफ जनरल हासिम मुनीर के हवाले से जो एक्सटेंशन वाला मामला है, वो हमने पहले डिटेल के साथ कर दिया है कि आइन का जो आर्टिकल 8 है, सब जो उसकी 4 बताई जाती है, उसके मुताबिक तो जो इनकी मुद्दत मुलाजमत है या जो 5 साल कर दी गई है, और नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पहले दिन से लागू होना है। तो जो उन्होंने नवंबर 2027 में, सॉरी 25 में इस साल होना है, वो नहीं है, वो भाईजान 2027 तक है। तो इसलिए ये चाय की प्याली में तूफान उठाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के केसों का कुछ नहीं हो रहा, और कुछ डील की जो बातें की जा रही थी, अब उस बहर की तह से भी कुछ नहीं निकल रहा। तो इसलिए ये अफवाहें उठा रहे हैं, फैलाई जा रही हैं, और जिनका दूर दूर तक कोई चक्कर नहीं है, यानी सर ना पैर है, कुछ भी नहीं है। ये बस एक महज प्रोपेगेंडा है एक्सटेंशन को लेकर। ये जो फैसला करना है ना, आपने मुस्तकबिल चीज़ों के बारे में फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर बेहतर जानते हैं। जो इस तरह के हिस्से की सूरत हाल बनी हुई है, आपको याद होगा जनरल कियानी को जब एक्सटेंशन दी गई थी और जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन दी गई थी, तब क्या हालात थे। इस पर एक अलग से वीला करेंगे और आपको बताएंगे कि जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, उनसे सवाल हुए थे शाह महमूद कुरैशी से या इमरान खान से, तो तब क्या कहानी बयान की गई थी और कियानी साहब वाला क्या मामला था। तो इस पर बात करेंगे कि 3 चीफ्स, 3 एक्सटेंशंस, इस पर बाद में बात करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।